बात याद रखना, मेरी नजरें तुम दोनों पर हैं। ठीक है। बेच दूंगा हवेली। ठीक है बाबा। बाबा जान अपना ख्याल रखिएगा। हाय, मैं तो टेंशन से ही मर जाऊंगी नजमी। अरे नरमीन, तुम जानती हो ना बाबा को, वो ऐसे ही हैं। भाई भी कुछ ऐसे ही थे, कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो भी सब कुछ अंदर ही दबाए रखते थे। जवानी में इंतकाल हो गया था, इसीलिए उम्र भी उन पे ही गया। ये सब लोग भी एक ही तरह से सोचते हैं। ठीक से नजर तो आता नहीं है, बस मुझ पे नजर रखते हैं। हाँ। लेकिन नजमी, तुम भी बहुत ज्यादा आराम पसंद हो गए हो। थका दिया है मुझे। जैसे मैं तो इस दुनिया में औरतों की मुश्किलात का तजर्बा करने आई, और तो कोई काम है नहीं ना मुझे। नरमीन, तुम सिर्फ हवेली के बारे में सोचती हो ना? क्योंकि मुस्तकबिल की फिक्र तो मुझे ही करनी पड़ती है ना। क्या तुम ये चाहते हो कि हमारी बेटी जब लॉस एंजलिस से वापस आए तो हमें सड़क पे पाए? तुम बताओ, मतलब या ऊपर जाने से पहले हम अपनी बेटी के लिए कुछ न छोड़े? ठीक है मेरी जान, पर गुस्सा मत करो। थोड़ा इत्मीनान रखो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाय, मैं तो ये सोच रही हूँ कि काश की कोरा आ जाए तो उससे दिल की बातें करूंगी, ताकि कुछ भड़ास निकल जाए मेरी। कुछ उससे भी तो सुनूं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसा है, चलो आज मैं तुम्हें जरा खुश कर देता हूँ। मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। नूरुल्लाह साहब की बेटी की तलाक होने वाली है। हाँ। मजा आ गया। मैं जानती थी, कहती भी थी कि वो लड़का इन्हें बेवकूफ बना रहा है। उसकी चालाकियों पर तो मेरी पहले से नजर थी। हाय नजमी, देखो तुमने मुझे फिर से एक्टिव कर दिया। हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखो, तुम भी कुछ उगलवाओ और मैं भी फोन करके मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि असल बात क्या थी और हुआ क्या था। मीने, फोन लेकर आओ। मीने। तुमने देखा? कसम से नहीं देखा। सोच रहा था तुम्हें पसंद आया या नहीं। चलो खैर, अब देख लेना। उमर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो। टक्सीडो पहना है इन्होंने। तो क्या साड़ी बांध के घूमता? हाँ? चलो इसे देखते हैं। उमर, तैयार नहीं हुए अभी तुम? आज की स्टार परफॉर्मर मैं होंगी, इसीलिए जल्दी करो तुम। अच्छा, तुम्हें ये ड्रेस पहनना है? जी बिल्कुल, यही पहनना है। फिलहाल मुझे ये देखना है। रुको रुको, कब से मुझे इंतजार था इसको देखने के लिए। मैडम, आपकी कॉफी। हाँ, ये वक्त है कॉफी पीने का क्या? डेफनी, तुम नहीं देखोगी इसे? ठीक है, ले आओ, जल्दी से दे दो। वैसे आप ठीक ही लग रहे हैं। सर, क्या कर रही हो? क्या हुआ सर? हटाओ इसे यहाँ से। ओह मैडम, संभाल के, शायद जल गया। उमर देखो, तुम्हें जल रहा होगा। आई एम सॉरी। आप लोग बाहर जाएं। बाहर जाएं। ठीक है, अब मैं भी उससे पूछती हूँ। तुम फिक्र मत करो, चलो यहाँ से। डेफनी, तुम कहाँ जा रही हो? अलमारी में रखो इसे। अल्लाह, कितना जल गया है। ओके, जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, नाम की लिस्ट तैयार कर ली? हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। मेहमानों की लिस्ट मैंने तैयार कर ली है और अब वो मैं आपके फोन पर भेज रही हूँ, और ये गई आपके फोन पर। रास्ते में देख लूंगा। वैसे वो यू टेक्सटाइल के सीईओ हैं मिस्टर लूफू, उनको मैं नहीं जानती, आप जानते हैं क्या? लतीफ को जानता हूँ मैं, उसे छोड़ो। ठीक है। क्या हो गया सब? हाँ, हो गया है। उमर, ओ हाँ, क्या हुआ? गरम गरम कॉफी गिरा दी। ठीक है, समझ गया। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। नॉक करके आया करो। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई, दरवाजा बंद था। वो क्या है? तुम्हें क्या मतलब है?
ऐसे ही पूछ लिया। कैसा लगा? अच्छा था ना? सही जगह पे आकर सही जगह गिरा दी। गुड, सही किया। हमने ऐसा क्यों किया उनके साथ? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बस वो करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी, समझ गई? ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। पार्टी के लिए मुझे तैयारी भी करनी है। लास्ट मिनट पर तैयार होने का और सबसे हसीन लगने का बढ़िया एक्शन प्लान बनाया है मैंने। देखते रह जाएंगे सब। कैसा प्लान? ब्यूटिशियन घर आएगा, स्टाइलिश से बाल बनवाऊंगी, मेकअप टीम भी आएगी, हॉलीवुड स्टार लगूंगी आज मैं महफिल में। तुम भी देखना मुझे। मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। ओ बेचारी बच्ची, बड़े होकर आना तुम। फेसबुक पर देख लेना मेरी फोटोज। चलो हटो हटो, जगह दो। मैं सिनान के साथ जाऊंगा और तुम शुक्रू के साथ आ जाना। क्या मैं भी जा रही हूँ? बिल्कुल डेफिनेटली, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ हो। ये पार्टी दूसरे ब्रांड्स की तरह हमारे लिए भी जरूरी है। वहाँ मेरी हेल्प के लिए तुम्हारा होना जरूरी है। तुम साथ होगी तो काफी मदद मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा काम है मुझे। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करके और तैयार होके जल्दी आ जाना। मैं वहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है सर। नहीं यार डेफनी, पहले सफाई कर लेते हैं। क्या हाल है अनाड़ी नंबर 1? निर्माण मैडम, आप भी ना। हम तुम्हारे लिए मेहनत करके मरे जा रहे हैं। कॉल तो कर सकती थी ना। हाल बताओ, क्या हाल है तुम्हारा? क्या करूं? पता है, पहले मैं घर गई, उनका टक्सीडो उठाया, फिर ऑफिस आई हूँ मैं। उमर सर पार्टी के लिए तैयार हुए, बस वो अभी ही पार्टी के लिए बाहर निकले हैं। मैं भी बस सफाई करके जाऊंगी। आप बताएं क्या हुआ? फोन करने की वजह? क्या? अरे मैडम, बस फ्लो में निकल गया है। मैं तुमसे पूछ के कॉल करूंगी तुम्हें। और क्या कहा? तुम भी पार्टी में जा रही हो? और अब ये वक्त आ गया है कि मुझसे पूछे बगैर जहाँ दिल चाहेगा वहाँ जाओगी? ये वक्त आ गया है। आप प्लीज परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उस पार्टी में बस बहुत ज्यादा काम है और वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, इतनी सी बात है। ओह, पागल ना बनो, पागल ना बनो, पागल ना बनो। फौरन यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। यहाँ तो सुकून ही नहीं है। नरमो, क्या कर रही हो तुम? हाँ गोरा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम जल्दी से मुझे ये बताओ, यास्मीन क्या पहन रही है पार्टी में? वो कुछ भी पहने से क्या फर्क पड़ता है? तुमसे अच्छी तो नहीं लग सकती ना। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ कलर से था कि बस उस नागिन को अच्छा नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। ओके। जी बोलिए मैडम। मेरे घर पर आओ, इमरजेंसी है, फौरन, देर नहीं होनी चाहिए। बस अभी भेज रहा हूँ मैडम। नेहरू हरा पहन रही है वो। हाय, इंडियन ड्रेस तो नहीं पहन रही ना वो। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। जी कौन? नरमीन इप्लिकची, मेरी बात ध्यान से सुनो। 36 साइज का एक ड्रेस चाहिए मुझे। अभी फौरन सारी पिक्चर सेंड करो। अगर देर हुई तो तुम्हारी दुकान को आग लगा दूंगी। मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशंस नजर आ रहे। 36 साइज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है वो। ठीक है मैडम। मैं इंतजार कर रही हूँ। मीने, मीने, मुझे पुरसुकून होना जरूरी है। जाकर मेरी दवा लेकर आओ। बल्कि रहने दो, ना लेकर आओ, दवा मोटापा बढ़ाती है। लूं या ना लूं? अच्छा छोड़ो, जाओ लेके आ ही जाओ। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे दवा लेनी चाहिए या नहीं। क्या कहती हो? मैं ले लूं? ले लेती हूँ, जाओ। अच्छा रहने दो, आकर मेरे कंधे दबाओ। चलो मुझे रिलैक्स करो, सारी टेंशन मेरे लिए है। परेशान हो गई। रुको रुको, मुझे पता ही ऐसे ठीक नहीं होगा। मुझे रिलैक्स करने का एक ही हल है। जाओ और जाके मेरे लिए 100 वाली चाय लेकर आओ। जाओ, मेरी शक्ल ना देखो, जल्दी जाओ। हाय, कितना पागल बनाते हैं ये लोग मुझे।
दरअसल उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है। आप ऐसा करिएगा कि सीधा पार्टी में चले जाइएगा, मेरे लिए वेट ना कीजिएगा, मैं उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है मैडम। आप समझ गए हैं ना जो भी मैंने समझाया? कोई मसला तो नहीं? मसला कैसा मैडम? दरअसल मैं नहीं चाहती कि आप किसी सोच में पड़ जाए। बस उफ, क्या बताऊं, दरअसल मेरी नानी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसे लेट पार्टीज में जाने नहीं देती। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो पुराने जमाने की है ना, उनको ये नए दौर की चीजें कुछ भी समझ में नहीं आती, वो जानना ही नहीं चाहती, पुराने ख्याल की है ना। अल्लाह अल्लाह, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपके बारे में नहीं कह रही। आप तो बहुत यंग हैं, बहुत बहुत जवान लगते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप उनको जरा आराम से समझाया करें, वो आपकी बात जरूर समझेंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे बस उनको समझाना पड़ेगा, वो मेरी नानी है आखिर। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने सुना है डेफनी की तरक्की हो गई है। अब वो सारी जिंदगी वेटर तो नहीं रहेगी ना। बच्ची ने बहुत मेहनत की है, उसे मेहनत का फल मिला और अल्लाह ने उसे तरक्की दे दी। क्या वो शेफ बन गई है? होटल की नौकरी तो कब की छोड़ दी। उन्होंने देखा लड़की मेहनती है, बस फिर अपने ऑफिस बुला लिया उसको, अब वहाँ पर है। क्या काम होता है वहाँ? पता नहीं, औरतों की सैंडलें बनती हैं। हाँ, बच्ची की शादी का कब सोचोगी? मेरी बच्ची मोहल्ले की और लड़कियों की तरह खाली नहीं बैठती, हर काम का एक टाइम मुकर्रर है, जब होना होगा हो जाएगा। इतना काम कर रही है, 1 हफ्ता हो गया हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। ये कैसा काम है? लग तो ऐसे रहा जैसे उसकी शादी हो गई और वो 5-6 बच्चों की माँ बन गई है, जो तुम बता नहीं रही हो। सलाम नानी। क्या हुआ? अरे अरे, मैं अपनी चाबियां भूल गई थी, पाँव बहुत दुख रहे। अल्लाह अल्लाह, बहुत दुख रहे। सैंडल बाद में उतारना, पहले अंदर चलो। क्या हो अंदर गया? चलो 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 चलो। आ गई आ गई आ गई, मेरी लायक बच्ची, मेरी शहजादी, देखो आ गई। सलाम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब खुद देख लो, लग रही है 4-5 बच्चों की माँ। अगर कोई लड़की छुपकर शादी करती तो ऐसे घर वापस आती क्या? नानी, आप लोग जरा रुकिएगा, मुझे अपनी नानी से कुछ बात करनी है। सुने नानी, जरा साइड में चले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चले ना। अरे 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 बेटा, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बैठो तो। बैठो बैठो, मेहमान आए हैं, इनसे बातें तो करो। माशाल्लाह, क्या काम करती हो वहाँ? सिर्फ असिस्टेंट हूँ। मैनेजर भी है और असिस्टेंट भी है। वहाँ का काम तो तुमने संभाल लिया ना? सच में? कंपनी का पूछ रही हूँ, वहाँ का काम संभाल लिया ना? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि सबको मेरी जिंदगी में क्या इंटरेस्ट है। हाँ नानी, इन लोगों को मेरी जिंदगी के बारे में क्यों बताती रहती हैं आप? क्या हो गया है बेटा तुमको? ये इसलिए ऐसा कह रही है कि हमारे पड़ोसी ये ना समझे कि ये मगरूर हो गई है, वरना कंपनी तो कभी की संभाल ली इसने। बस ऐसे ही फख्र करती है नानी है। लेकिन हाँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है तरक्की हो रही है। तुम्हारी कंपनी में क्या काम होते हैं? हाँ हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत मार्केटिंग, ये वो, बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। नानी, हम बात कर सकते हैं जरा? चलिए आए। हम अभी आते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? क्या मतलब है बेटा? इससे पहले ये गाड़ी मैंने यहाँ देखी नहीं कभी, कुछ मदद करूँ आपकी? हाँ, वो मैं डेफनी मैडम का इंतजार कर रहा हूँ, वो अपने घर में गई है काम से। मैं यहाँ पे डेफनी का इंतजार कर रहा हूँ, कहकर गई थी कि अभी आ रही हूँ। मैं जाकर बताता हूँ उसे कि तुम्हारे ऑफिस से कोई आया है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आई तो मैं बुला लूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है। कह दिया ना, नहीं तो नहीं। एक तो सुबह सुबह निकल जाती हो और इतनी रात को वापस आती हो, और तुम मुझे पहले से क्यों नहीं बताती? अरे यार नानी, मुझे पहले से नहीं पता था, बस आज सुबह ही पता चला है यार। देखें, भाई आ गए, जाएं उनसे पूछ लें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अरे
यहाँ क्यों आ गए? गाड़ी में आई हो? जब पहले से सब कुछ तय है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? नानी प्लीज इनके सामने तो नहीं करे ना। मैडम, मैं उमर साहब का पर्सनल ड्राइवर हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मैडम हूँ, मतलब तुर्कन। माशाल्लाह, आपको देख के लगता है कि डेफनी मैडम को खूबसूरती यहाँ से मिली है। बात दरअसल ये है मैडम कि अगर आप इजाज़त दें तो आज डेफनी मैडम को उमर सर ने बहुत ज़रूरी काम से ऑफिस बुलाया है। दरअसल कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है जिसमें डेफनी मैडम को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए उमर सर ने आपसे इजाज़त मांगी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले अंदर आइए ना, आइए अंदर आइए। वो जो अभी आपने दरवाजे पर कहा मैं सुन नहीं पाई। वो दरवाजे पर बहुत शोर था ना, इसलिए। जी बिल्कुल, हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है और मैं चाहूंगा कि डेफनी मैडम उसमें शिरकत करें। मैं इनको लेने आया हूँ। अच्छा, मीटिंग कितनी देर की है? हाँ, वो मीटिंग दरअसल मैडम अगर आप इजाजत दें तो उमर साहब के साथ उस दावत में डेफनी मैडम का होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी की तरफ से ये बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है। मैडम अगर आप डेफनी मैडम को जाने की इजाजत देंगी तो उमर सर आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे सर ने बहुत ताकीद की है कि डेफनी मैडम का इस तकरीब में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉस कहते हैं तो डेफनी के बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप इसको ले जा सकते हैं। शुक्रिया नानी, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ ले जाएं, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आइंदा मुझे इसकी मीटिंग का एक दिन पहले जी बताइएगा। मैडम, जैसा आपका हुक्म। अब हम चलें? मैंने इजाजत दे तो दी है, लेकिन ज्यादा इतराव नहीं। शाम को इसका पूरा हिसाब लूंगी। ठीक है नानी, फिक्र नहीं करें। या अल्लाह, कितना अच्छा किया आपने। आप इतना अच्छा बोल लेते, मुझे तो पता ही नहीं था। आसान नहीं है उमर साहब के साथ काम करना। दरअसल उमर सर के साथ मैंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड की हुई हैं। ऐसी पार्टियों में जाने के बाद मैं वहाँ के उसूल और आदाब सीख गया हूँ। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। वाह भाई। हाँ, चले जल्दी आ जाए। अरे इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन डेफनी के बगैर उनका काम नहीं चलता। तुमने सुना नहीं? मेरी बच्ची के बगैर वो कोई काम नहीं करते। अगर मेरी भी कोई ऐसी मेहनती असिस्टेंट हो तो मैं भी उसे लिए लिए घूमूं। माशाल्लाह, लड़की बहुत मेहनती है। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत मेहनती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कहती है नानी, मैं आपको एक बड़ा सा बंगला देना चाहती हूँ जिसमें हर तरफ नौकर ही नौकर हो, आप ऐश करें। हाँ, तो इतना पैसा जो कमाती है। हाँ, क्यों नहीं कमाती? उसके कपड़े नहीं देखे कितने महंगे हैं और रंग भी बदल गए हैं उसके। हाँ, तो जाओ किसी बड़े बंगले में रहो। ऐसे कैसे चली जाऊँ? मेरे यहाँ इतने रिश्तेदार हैं, मुझे उनकी याद आएगी। ऐसे कैसे चली जाऊँ? इंसान के पास पैसे आ जाएं तो उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे आ जाएं तो उसे हर तरफ लुटाना थोड़ी चाहिए। ये तो गलत है ना। इंसान को पैसे की हर वक्त जरूरत रहती है। कैसे नहीं होगी? तुमने इतना पैसा देकर अपने सरदार को बचाया, क्या ये सही है? या अल्लाह, लोग क्या क्या बातें करते हैं। अभी डेफनी की बात चल रही थी, आप सरदार को बीच में ले आई। उसे भी बहुत जगह से फोन आ रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन वो अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। जब हम आ रहे थे तो होटल में बैठा था। हाँ, तो किसी ने मशवरे के लिए बुलाया था उसे, वरना मेरा बेटा ऐसे कहीं नहीं जाता। उसे मेरी इजाजत नहीं है। रुको। क्या हाल है? नजर नहीं आ रहा आजकल। ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक। शाम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे घर आना चाह रही थी। आ जाओ, मुझे क्या बता रही हो? डेफनी से कहो। बोला था, लेकिन वो देर से आएगी। हाँ, तो तुम क्या करोगी घर में अकेले? डेफनी के बगैर बोर हो जाओगी। बात यह है, डेफनी ने मुझसे कहा कि वो देर से आएगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे घर, ताकि लोग तुम्हारा पूछे ही ना। और उसने कहा चली जाओ। कह रही थी कि मेरी कमी पूरी करो जाकर, और ये भी कहा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। एक बात कहूँ, तुम दोनों आजकल बहुत ही अजीबो गरीब बातें करने लगी हो। मुझे लगता है तुम दोनों को किसी अच्छे बाबा के पास जाना अरे चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता है। अच्छा, बात करने के लिए? हाँ हाँ यार, जरूर आओ, घर पर आओ। नानी भी घर पे अकेली हैं, आराम से बैठकर उनसे बातचीत करना। बेचारी बोर हो जाती हैं वो भी। तुम? नहीं, मैं नहीं होता। चलो मिलते हैं फिर। हाँ, वो तुम पेटीज बनाती हो ना आलू वालू डाल के, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए लेकर आना लाजमी, ठीक है ना? मसाला भी याद रखना, ठीक है? ठीक है सर, जैसा आप कहें।
गधा कहीं का। मुझे भी क्या इसी को पसंद करना था यार। वो वैसे मेरी बेटी इसका तो दीवाना है। ठीक है, बना देते हैं। कहाँ थी तुम? जितना जल्दी आ सकती थी आ गई। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तुम आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। आज रात पार्टी में सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है। अरे हौसला रखो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सब ठीक कर दूंगी। मीने, यहाँ आके सेटिंग करो, जल्दी आओ। अरे ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये पियो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बताओ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? काफी अच्छी रही मीटिंग, सारा दिन चलती रही और हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। क्या बात है? कल देखना तुम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, हमारा काम भी आखिरी मराहिल पर है, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी लड़कियां कहाँ हैं? क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़कियां आती ही होंगी। लो, यास्मीन तो आ गई। यार क्या हॉट लग रही है यार। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी है। कॉलेज में भी तुम ऐसी फैंसी लड़कियों के पीछे भागते थे। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? बिल्कुल नहीं। हेलो गाइस। कैसी हैं आप? यास्मीन, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सब यहीं देख रहे हैं। इस साल काफी लोगों ने शिरकत की है। सुल्तान साहब को देखा क्या? चलो मिलते हैं। हाँ, उनसे अभी क्यों मिलना? बाद में मिलते हैं ना उनसे। यास्मीन, पहले डांस, बातें बाद में। ठीक है उमर, तुमने अपना चांस गवा दिया। मुझे कोई मसला नहीं, चांस में जब चाहे हासिल कर लूं।
मर्दों की जिंदगी भी ना बहुत अजीब सी होती है। एक मुसीबत तो ये औरतें ही हैं, इनके दिमाग में न जाने क्या चल रहा होता है, छुपाती हैं कुछ बताती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजमी साहब। ऐसा जाल फेंकते हैं हम पर कि कुछ समझ में नहीं आता और हम फंस जाते हैं। नजमी साहब, आपको मालूम है कि औरतों के दिमाग हमसे ज्यादा पेचीदा होते हैं। पेचीदा? हाँ, मेरी बीवी भी कुछ ऐसी ही है, यानी एक साथ हजारों चीजें सोचती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। कब क्या कह रही है, क्या सोच रही है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आता। खैर, तुम मेरी ये सर्विस देखो। आपने मिस कर दिया। लगता है काम हो गया। कैसी लग रही हूँ मैं? शीशा देख सकती हूँ क्या? देख लिया मैंने, सही है। नजमी, हाँ? जरा देखो तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हो गया ना काम। हो गया, ये तो पक्का काम हो गया। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। बस ठीक है, वैसे भी तुम खुद को देख के क्या करोगी? अब हम डांस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कितने अच्छे डांसर हो। मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तारीफ का शुक्रिया। डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ डांस कर रहा हूँ। मैं बैलरीना थी, जानते ही हो। अभी तो जोश आया था। अभी बहुत रात है, काम खत्म कर लेते हैं पहले। डेफनी तो आ गई। डांस से थक गई मैं। क्या पियोगे उमर? एक मिनट रुको। सलाम सर उमर, सॉरी मुझे जरा देर हो गई है आने में, लेकिन मैं सब कुछ ले आई हूँ जो भी आपने मुझसे कहा था। और कुछ तो नहीं? पहले रुको जरा, क्या पियोगे? मुझसे कह रहे हैं? अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। क्या पियेंगे बताएं आप मुझे। भला मैं अपनी पार्टनर से कैसे काम ले सकता हूँ? एक मिनट रुको। इनको क्या हो गया है? हाँ सही सुना तुमने, पार्टनर कहा है तुम्हें। क्यों ना तुम्हारे पार्टनर के आने से पहले हम दोनों डांस कर लें? मेरे साथ सर? हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ ही। अच्छा रुके, चले करते हैं डांस।
निहान, मैंने तो सारे पेटीज अकेले ही खा लिए। एंजॉय करो। अरे आप लोग कुछ आप ही के लिए भी छोड़ दें। तुम्हारी आप ही पार्टी में गई होंगी मेरी जान, वो अभी कुछ खा ही रही होगी। क्या खा रही होगी? मेरा मतलब ऑफिस में कुछ खाने के लिए देते ही होंगे ना। तरबूज काटूं मैं? हाँ काटो तरबूज। निहान अभी काम कैसा चल रहा है? सर क्या हिला रही हैं? काम का बताएं। मतलब? यार जाने दो ना उसे तरबूज काटने। जगह सही है तो लगता है शादी का टाइम आ गया है। क्यों भाई, मैं सही नहीं कह रही क्या? तरबूज काटो। निहान जल्दी जाओ। ठीक है। तरबूज नहीं है घर में, बैठ जाओ। अरे तो चाय ही बना लो। हाँ ठीक अभी तो चाय पी है, नींद भाग जाएगी। मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ, सर में दर्द हो रहा है बहुत। कहाँ चले? वाह, दोनों ने साथ बोला। नहीं मेरा मतलब, क्या मुझे घर छोड़ दोगे तुम? हाँ, मर्सिडीज खड़ी है बाहर तुम्हें छोड़ने के लिए। जाओ चलो, खुद चली जाओ। मैंने सोचा कि साथ चल लेते हैं। मैं शायद कैफे जाऊंगा यहाँ से। कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये सारी मुसीबतें उस कैफे की वजह से आई हैं। अगर ज्यादा बोर हो रहे हो तो निहाल के साथ घूम लो और रात को सही वक्त पर घर आ जाना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आधे घंटे में घर ले आऊंगी। ठीक है तो फिर चलो, जल्दी चलो। हाथ तो छोड़ दो मेरा यार। वैसे नरमीन आंटी की पसंद बहुत अच्छी है। मैं शुरू में थोड़ा नाउम्मीद था, लेकिन अब मैं उम्र से जलने लगा हूँ। शुक्रिया, मैनेज कर रही हूँ बस। कुछ गलतियाँ भी तो हो गई हैं ना मुझसे। पहला दिन तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर सब कुछ आसान हो गया। अब आगे कुछ ना हो बस। फिलहाल अभी नौकरी की बातें छोड़ो और ये बताओ, उमर के साथ सब कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बस कुछ बुक्स प्रॉब्लम करती हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, प्राइड एंड प्रीजुडिस मूवी और बुक भी है शायद कोई। हाँ, बहुत फेमस नॉवेल है। तुम्हें पता है उस पर फिल्म भी बन चुकी है। क्या है उसमें? इश्क और गुरूर और थोड़ा बहुत रिवेंज, लव स्टोरी है। हाँ, ठीक है। सर उमर हर वक्त उस बुक के बारे में बात करते रहते हैं। मैंने सोचा मूवी देख लेती हूँ। वो फिल्म मेरे पास है, मैं तुम्हें कहानी सुना सकता हूँ, रिव्यू, एनालिसिस वगैरह। अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में सब बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैं मैनेज कर लूंगी खुद ही, आप रहने दें। ठीक है। आपके सैंपल बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने हमारा ब्रांड भी देखा होगा। हमारा एक एक पीस बहुत आरामदेह और सॉफ्ट होता है। उम्मीद है कि हम आगे भी काम करें। इतनी बातें काफी हैं। आज रात मजे करने दें। वैसे भी किसी खातून की डांस ऑफर ठुकराई नहीं जाती। ऐसा क्या? ऐसा ही है। अब हम चलते हैं डांस फ्लोर पर। ठीक है, अब हम डांस करते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत ऑफर को हम ठुकरा नहीं सकते। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। उमर, क्यों ना हम अपने पार्टनर बदल लें? अरे नहीं, मैं उमर से बातचीत कर रही हूँ अभी। चलो बदलते हैं। म्यूजिक खत्म हो गया।
benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel. Benimle her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. तुम इस सेक्रेटरी के बारे में क्या सोचती हो? यहाँ पर काम करने आई है अपना या कोई तमाशा करने आई है? देखो तो जरा उसे, इतना तैयार होके आने की क्या जरूरत थी, किसके लिए की? अरे छोड़ो उसे, तुम बहुत हसीन लग रही हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम पहले से ज्यादा हसीन लगने लगती हो। खैर छोड़ो, ऐसा है क्या? वैसे तुम भी इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर चले गए यहाँ से? ऐसा नहीं, हम अपना बिजनेस करने आए हैं यहाँ, थोड़ा लोगों से घुलना मिलना चाहिए। देखो यहाँ कितने लोग हैं। मैंने अभी अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकात भी नहीं की है। और हाँ, मिसेस फरवा से मिलके आती हूँ। मिसेस फरवा? सरोवर, मुझे लग रहा है आप बहुत खुश हैं आज। बहुत अच्छी रही ना आज की पार्टी, है ना सर? लेकिन अभी भी जो काम दिया था ना आपने, वो मैं लिस्ट साथ लेकर आई हूँ। आप कहें तो मैं लेकर आऊँ वो? ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई, याद है मुझे। अभी काम की बातें मत करो, सिर्फ डांस पर ध्यान दो।